अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई की जानिब से सफ़र से कबल कोरोना टेस्ट के लिए नामजद लेबॉर्ट्रियों की तादाद में इजाफा। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से सफ़र से कबल कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जारी करदा लेबॉर्ट्रियों की ताज़ा फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें हुकूमत की जानिब से पहले से नामजद करदा लेबॉर्ट्रियों की तादाद में इजाफा किया गया है। इससे पहले मुसाफिरों पर लाजिम था कि वो सफ़र से कबल UAE हुकूमत की जानिब से नामजद करदा लेबॉर्ट्रियों से ही टेस्ट करवा सकते थे, लेकिन अब इस तादाद में इजाफा किया गया है और दुबई हुकूमत अब दीगर ममालिक की हुकूमतों की जानिब से कायम PCR टेस्ट की लेबॉर्ट्रियों के टेस्ट भी कबूल करेगी। एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से लेबॉर्ट्रियों की एक लंबी फहरिस्त जारी की गई है। इस फहरिस्त में शामिल लेबॉर्ट्रियों की कसीर तादाद ऐसी लेबॉर्ट्रियों की है जो उसी मुल्क की हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही हैं। ताहम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले मुसाफिरों को तब ही सफ़र की इजाज़त मिलेगी जब वो प्योर हेल्थ की जानिब से नामजद करदा लेबॉर्ट्रियों से कोरोना के PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट रखते होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी पुलिस ने 7 रुकनी एशिया का मंशियात फरोश ग्रुप गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी पुलिस ने 7 रुकनी मंशियात फरोश ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया है। मंशियात फरोश ग्रुप के कब्जे से 1.2 मिलियन नारकोटिक्स गोलियां बरामद कर ली गई हैं। मंशियात फरोश गैंग पर 4 महीनों से अबू ज़ैबी पुलिस की नज़र थी, जबकि मिलते ही पुलिस ने गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कर्नल ताहिर अल दहरी, डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स के मुताबिक पहले मरहले में इस गैंग के एक फर्द को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1.2 मिलियन गोलियां बरामद की गईं। एक फर्द की गिरफ्तारी के बाद गैंग के दीगर अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक एक करके गैंग के दीगर अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक गोदाम पर छापे के बाद मालूम हुआ कि मंशियात फरोश ये गोलियां मुल्क से बाहर स्मगल करने की कोशिश में थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 227 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 55,090 हो गई है। वजारत सेहत ने 199 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 61,352 हो गई है। वजारत सेहत ने ऐलान किया कि आज के दिन किसी मरीज की फौतगी नहीं हुई। मुल्क में कुल फौतगियों की तादाद 351 ही है। मुल्क में मौजूदा केसेस की तादाद कम होकर 5,911 रह गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एयर अरबिया अबू ज़ैबी ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए परवाज़ों का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। एयर अरबिया अबू ज़ैबी ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए परवाज़ों का ऐलान कर दिया, जो कि अगस्त 7 से काबुल और ढाका के लिए चलाई जाएंगी। अबू ज़ैबी से काबुल और बांग्लादेश के लिए परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी गई हैं, जिसका महीनों बंदिश के बाद दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। याद रहे कि एयर अरबिया अबू ज़ैबी ने जुलाई 2020 से फ़्लाइट का आगाज़ किया था और ये एयरलाइन इत्तेहाद एयरवेज और एयर अरबिया की मदद से शुरू किया गया है, जो कि अबू ज़ैबी की जानिब से कम कीमत पर सफ़र की सहूलत फराहम करता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में भारतीय मैनेजर पर दिवाली पार्टी में खातून को जिनसी हिरासत करने का इल्ज़ाम। अब इस खबर की तफसील।
दुबई में भारतीय मैनेजर पर दिवाली पार्टी में खातून को जिनसी हिरासत करने का इल्जाम है, जब इसने बर दुबई में वाक़ फ्लैट में पार्टी के बाद खातून को ठहरने का कहा और जिनसी हिरासत किया। तफसीलात के मुताबिक बर दुबई में मैनेजर ने अपनी रिहाइश गाह पर दिवाली पार्टी का एहतमाम किया और अपने तमाम ऑफिस वालों को मदऊ किया। पार्टी जारी रही और आधी रात के बाद सब ऑफिस वाले एक के बाद दीगरे घर जाने लगे। मैनेजर ने खातून को रुकने के लिए कहा और सोफे पर बिठा दिया। खातून के मुताबिक सोफे पर बैठने के बाद मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। हाथ खींचते हुए मैनेजर ने खातून के होठों को चूमने की कोशिश की, मगर खातून ने उसे पीछे धकेल दिया। खातून ने कहा कि मेरे इनकार के बाद मैनेजर ने मुझे जाने दिया और कहा कि मेरे ऑफर के बारे में सोच लेना। अगले दिन खातून ने बर दुबई में वाक़ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने भारतीय मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में पुलिस को मतलूब मुलजिम अनजाने में खुद ही थाने पहुंच गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक गैर मुल्की शख्स को किसी काम के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 27 साला उर्दरी नौजवान को जिनसी हिरासगी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। नौजवान को खुद भी खबर न थी कि उसके खिलाफ एक खातून ने 3 माह कबल जिनसी छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम थाने में एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल करवाने गया। जब इसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि वो एक खातून को जिनसी हिरासगी का निशाना बनाने में मतलूब है, जिसके बाद इसे मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकार ने बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मुतासरा खातून को थाने बुलाया गया, जहां इसने मुलजिम की शनाख्त कर ली। मुतासरा लबनानी खातून ने अदालत में बयान दिया कि वो रोजगार की गर्ज से कई सालों में अमारात में मुकीम है और दुबई के एक होटल में शेफ की मुलाजमत करती है। 49 साला खातून ने बताया कि एक रोज वो अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हुई। वो अपनी रिहायशी बिल्डिंग से उतरकर नीचे आई तो इसका बेटा कुछ सामान लेने के लिए ऊपर चला गया, जो वो साथ लाना भूल गया था। इसी दौरान साथ वाले होटल से एक नौजवान निकला और आधी रात के वक्त उसे अकेला देखकर कुछ लम्हे ताड़ता रहा और फिर अचानक तेजी से इसके करीब आया। इस बेशरम नौजवान ने खातून के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। खातून ने उसे सख्ती से मना किया और वहां से चले जाने को कहा, मगर ये जिनसी जनूनी नौजवान वहीं खड़ा अपनी शर्मनाक हरकत दोहराता रहा और खातून को अपने साथ चलने की पेशकश कर डाली। खातून ने इसे बताया कि इसका ताल्लुक एक शरीफ खानदान से है। ये बात सुनकर नौजवान ने उससे कहा कि इसके मुल्क की खवातीन बआसानी 500 रियाल में जिस्म फरोशी के लिए तैयार हो जाती हैं। ताहम वो इसकी जिद को देखते हुए इसे 2000 दिरहम देने पर तैयार है। खातून इसकी जुर्रत और बदलिहाजी पर परेशान हो गई और इसे धमकी दी कि अभी इसका बेटा नीचे आ रहा है, वो इससे पिटवा देगी। खातून की जानिब से मुसलसल इनकार पर नौजवान इसे बुरा भला कहते हुए वहां से चला गया। खौफजदा खातून ने बाद में करीबी पुलिस स्टेशन में मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसे पुलिस ने थाने आने पर 3 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमे की अगली समाअत 19 अगस्त को होगी। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की।